हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वीडियो लेक्चर नहीं है बेसिकली, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम स्ट्रेटजी। जो एग्ज़ाम अभी सितंबर 2022 में होने वाला है उसके हमारे पास, क्योंकि सितंबर के हमारे पास अप्रोक्सीमेट 2 मंथ है अभी तक, ओके। तो उसकी तैयारी हम किस हिसाब से करें, कैसे करें, वो हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि उसकी हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब इससे पहले हमें एग्ज़ाम की डेट नहीं पता थी, तो हमारा एक टारगेट नहीं था कि यहाँ तक इस सिलेबस को हमें अचीव करना है, यहाँ तक हम इस सिलेबस को कवर करेंगे ये। तो लेकिन अब हमारे पास डेट, एग्जैक्ट डेट तो नहीं आई, लेकिन मंथ है हमारे पास, सितंबर मंथ में हमारे पास एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप जितने सब्जेक्ट्स आपके हो चुके हैं, आपने कर लिए, उनके अलावा अब सब्जेक्ट जो आपने अभी तक कवर नहीं करे हैं, आप आज से ही, क्योंकि जो वीडियो हमारे ये 2 जुलाई 2022 को अपलोड होगी, ठीक है। तो एग्ज़ाम है वो सितंबर में भी, ये सितंबर के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है, सेकंड वीक में भी हो सकता है, थर्ड वीक में भी होगा। लेकिन अप्रोक्सीमेट जो अभी तक, क्योंकि फॉर्म नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए हैं, तो ये सितंबर के मिड में ही होगा एग्ज़ाम, मिड में या फिर लास्ट वीक में हो सकता है एग्ज़ाम आपका, जो मोस्ट प्रोबेबली अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ओके। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें? देखो, अभी तक आप कर रहे थे, फरवरी 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन एक टारगेट नहीं था कि आपका एग्ज़ाम कब है। कुछ बच्चे बोल रहे कि एग्ज़ाम जुलाई में होगा, कुछ बोल रहे अगस्त में होगा, सितंबर में होगा, लेकिन अब क्लियर है सितंबर में होने वाला है, ओके। तो आपने अभी तक जितने भी सब्जेक्ट्स किए हैं, ठीक है, वो अच्छी बात है कि कवर हो चुके हैं। आप जुलाई के अंदर जो सब्जेक्ट्स आपने नहीं करे हैं, जैसे किसी ने मान लो लीनियर अलजेब्रा कर लिया, मॉडर्न कर लिया, कॉम्प्लेक्स कर लिया, ठीक है, रियल एनालिसिस अभी तक नहीं किया है, तो आप वो जो बच्चा है सबसे पहले रियल एनालिसिस को कवर करें, ठीक है। अप्लाइड के सब्जेक्ट है उनको आप साथ के साथ अब कवर करें, ठीक है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट हमारे पास 2 मंथ है। तो आप कैसे करो कि जुलाई या अगस्त के फर्स्ट वीक तक, ठीक है, आप जितनी भी तुम्हारी जो थ्योरी रहती है उसको कवर कर लो आप, ठीक है। रियल एनालिसिस जो 4 मैथ्स जो प्योर के हैं उनको करो आप, रियल, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न और लीनियर। अप्लाइड पोर्शन आप करो साथ के साथ। आप ऐसे कर सकते हो कि वीक में 7 दिन है, तो आप 5 दिन जो प्योर है उनको टाइम दीजिए, और जो वीकेंड में आप ओडी, पीडी, सीओवी, इंटीग्रल, इनको टाइम दे सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसे करोगे तो आपको साथ के साथ जो अप्लाइड सेक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ओके। तो आप, और जितने भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप थ्योरी करने के बाद साथ के साथ क्वेश्चन जरूर कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप थ्योरी कर रहे हैं, थ्योरी आपको हो गई, सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो गया। सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब आप साथ के साथ थ्योरी करने के बाद आप साथ के साथ क्वेश्चन डिस्कस करोगे, ठीक है। क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नेट, गेट, जेआरएफ, जैम जो भी है उनके साथ के साथ क्वेश्चन कीजिए आप, ओके। मैं ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका जो थ्योरी है वो अगस्त मिड तक आपकी क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो मोस्टली होते हैं, कई बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर लेते हैं लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए होता है कि जो 3 घंटे का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उसमें जो बच्चा है वो अपना 100% नहीं दे पाता है। क्यों नहीं दे पाता है? क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जो तैयारी तो अच्छी कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, क्योंकि उनको क्वेश्चंस हैंडल नहीं करने आते हैं, ठीक है, या फिर एग्ज़ाम में मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं होती है। तो वो कैसे होगी कि आप सबसे पहले एक, जैसे पेपर सितंबर में है, तो पेपर से पहले 1 मंथ पहले अपना जितना भी सिलेबस है वो कवर कर ले, ठीक है, जितना भी करना चाहता है वो। उसके बाद कुछ भी नया ना उठाए, ठीक है, अगस्त मिड के बाद कुछ भी नया ना उठाए, ओके। मान लो किसी की ओडी रह चुकी है, अगस्त मिड आ चुका है, सितंबर में पेपर होने वाला है, तो फिर ओडी ना करे वो, फिर पीडी ना करे, अगस्त के लास्ट तक मैं बोल रहा हूँ, यानी एग्जाम से 20 डेज पहले पहले या 25 डेज पहले पहले जितना भी तुम्हारा सिलेबस है वो कवर कर लो। क्योंकि आज यहाँ तक हमारे पास 2.5 मंथ रहते हैं हमारे पास एग्जाम के, तो आप उसको ऐसी तैयारी कीजिए कि अगस्त मिड या अगस्त लास्ट तक तुम्हारा जितना भी सिलेबस है वो कवर हो जाए, ओके। और कवर कैसे करोगे आप? ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे कि लीनियर अलजेब्रा कर रहे हैं तो लीनियर अलजेब्रा के साथ लगे हुए हैं, कॉम्प्लेक्स कर रहे तो कॉम्प्लेक्स के साथ लगे हुए हैं। आप मतलब वीक के 5 डेज में आप कोई भी 2 सब्जेक्ट्स हैं वो पैरेलली चलाइए। आप कॉम्प्लेक्स कीजिए, लीनियर कीजिए, या लीनियर कर रहे हैं तो रियल के साथ रियल भी साथ कीजिए, रियल और मॉडर्न आप साथ कर सकते हो। तो ऐसे करोगे ना तो तुम्हारे जितने भी प्योर के सब्जेक्ट है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, ओके। और इसके साथ साथ आप अप्लाइड पोर्शन भी जरूर कीजिए। कुछ बच्चे बोलते हैं
कि हम अप्लाइड पोर्शन नहीं करेंगे, हम 4 सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को हम अपना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर हम अप्लाइड नहीं कर रहे, हम ओडी पीडी सीओबी इंटीग्रल नहीं कर रहे। तो इससे दिक्कत ये आएगी, ओडी पीडी सीओबी इंटीग्रल इतनी भी मुश्किल नहीं है कि आपको ना आए, ठीक है। आप जब पेन उठाओगे तो आप इजिली ओडी पीडी सीओबी इंटीग्रल को कर सकते हो, ठीक है। तो ओडी पीडी सीओबी इंटीग्रल या अप्लाइड पोर्शन एलपीपी है, इसका क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं इनके, तो आप इनको करो। एग्जाम में क्या होता है कि आसान क्वेश्चन आ जाता है अप्लाइड पोर्शन से, और अगर जिस बच्चे ने नहीं किया हुआ है तो उसके लिए लॉस है वो, ठीक है। और जिसने ये ओडी पीडी सीओबी इंटीग्रल कर रखे उसने अगर आसान क्वेश्चन आ हुआ वो उसको पिक कर लेगा, यानी वो दूसरे बच्चों से पीछे रह गया। तो आप ओडी पीडी सीओबी इंटीग्रल है उनको भी साथ के साथ चलाइए। आप वीक में 2 या 3 दिन अप्लाइड पोर्शन को जरूर दीजिए, ठीक है। या फिर आप ज्यादा ही इंटेलिजेंट है तो आप जितने भी 4 हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं जो प्योर के हैं, रियल, कॉम्प्लेक्स, लीनियर और मॉडर्न, ठीक है, इनमें आप इतने एक्सपर्ट हो जाइए कि आपको अप्लाइड पोर्शन करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन कई बार सिर्फ एक्सपर्ट होने से नहीं होता सब कुछ, एग्जाम में भी मायने रखता है कि मैटर करता है कि एग्जाम में रियल एनालिसिस कैसा पूछा हुआ है, लीनियर अलजेब्रा कैसा पूछा हुआ है, कॉम्प्लेक्स कैसा पूछा हुआ है। तो मतलब बेसिकली एग्जाम में कैसा पूछा जाता है कि मान लो लीनियर अलजेब्रा मुश्किल पूछ लिया तो रियल थोड़ा आसान मिलेगा आपको, रियल थोड़ा मुश्किल पूछ लिया तो लीनियर आपको थोड़ा आसान मिलेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स है वो एवरेज आता है, वो आप अगर किसी बच्चे ने अच्छे तरीके से किया तो वो उसको इजिली कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह आप पेपर को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप अगर ऐसे कर रहे हो तो आप इजिली थ्योरी को कवर कर लोगे, ठीक है, एग्जाम से 1 मंथ पहले। ओके, अब बात आती है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि 1 मंथ पहले एग्जाम को आप क्या कर लो, कवर कर लो। क्योंकि अगर तुम एग्जाम तक सिलेबस को कवर करोगे तो फिर तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी क्वेश्चंस की। और 80% बच्चे एग्जाम इसलिए क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि वो लगे रहते हैं एग्जाम तक, मेरा ओडी रह गया, पीडी रह गया, लीनियर रह गया, रियल रह गया। तो अगर ऐसा करोगे तो जो तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, क्वेश्चंस को पिक करने की, क्वेश्चंस को करने की जो ट्रिक्स है, शॉर्टकट्स है, वो जनरेट नहीं हो पाते एग्जाम तक। तो एग्जाम से पहले आप क्या करो, जैसे आप एग्जाम में 3 घंटे बैठ के पेपर देते हो, ऐसे आप 1 मंथ तक या एटलीस्ट 20 डेज तक तो आप उनकी ऐसी तैयारी करो साथ के साथ जैसे एग्जाम में करते हैं, ठीक है। डेमो क्लास, टेस्ट सीरीज, आप कुछ भी ज्वाइन कर लो। ओके, तो इस तरह करोगे तो आपकी एक हैबिट्स बन जाएगी क्वेश्चन को पिक करने की, टाइम को मैनेज करने की, ठीक है। और इससे पहले आप मान लो एग्जाम से 30 दिन पहले, 1 मंथ पहले आप क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस, क्योंकि सिलेबस आपने कवर कर लिया, ऑलमोस्ट बच्चों ने कवर कर लिया होगा, तो उससे पहले आप सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चंस कीजिए। अगस्त मिड तक या लास्ट वीक तक आप छोड़ दीजिए, फिर आप या मिड तक ही बोलूंगा मैं, अगस्त के मिड तक आप सिर्फ क्वेश्चंस को कीजिए। क्वेश्चंस को करोगे और क्वेश्चंस को भी ऐसे करना है जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लिए, आपने 2019 का क्वेश्चन उठा लिया, तो क्वेश्चन उठा लिया तो आप सीरीज वाइज कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप लीनियर के क्वेश्चन पहले करो, रियल के क्वेश्चन बाद में करो, ठीक है। ये सब काम तब करना आपको जब आपका सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है। ये सिलेबस कवर ना हो फिर आप ऐसा मत कीजिए, आप सबसे पहले सिलेबस कवर कीजिए। हाँ, जो आपका रह गया हो उसको आप छोड़ दीजिए, मान लो किसी का पीडी रहेगा उसको छोड़ दीजिए, उन क्वेश्चंस को आप छोड़ दीजिए, उनको बाद में पिक, मतलब उस सब्जेक्ट को बाद में मत उठाइए। आप ऐसा करोगे तो आपके जो पढ़े हुए सब्जेक्ट है उनको भी आप खो दोगे, ठीक है, वो भी आप नहीं कर पाओगे। ओके, तो इसको इस तरह से करना है आपको। ओके, तो फिर क्या करोगे आप, रोज की रोज डेली आप पेपर सोल्व करना स्टार्ट कर दो। 2019 का कर दिया, आज 2020 का कर दिया, 2020 जून का कर दिया, ठीक है। इस तरह आप करते रहो, 21 का कर दिया, 18 का कर दिया। जैसे पेपर में करते हैं 3 घंटे बैठ के, आप एग्जाम को वैसे ही करो। असाइनमेंट्स, टेस्ट, पेपर को ऐसे ही सोल्व करो जैसे कि आप एग्जाम में बैठे हो। बेशक आप साइड में स्टॉप वॉच लगा दो, ठीक है। अगर आप 20 दिन ये काम करोगे तो जब एग्जाम में जाओगे तो इतनी अच्छी टाइम मैनेजमेंट होगी आपकी कि आप हर एक क्वेश्चन को इजी वे में अच्छे से हैंडल कर पाओगे और पेपर है तुम्हारा इजीली निकल जाएगा। ओके, सबसे अच्छी बात ये है इसमें, क्योंकि कुछ बच्चे इसको नहीं करते हैं, वो लगे रहते हैं, ठीक है। तो आप थ्योरी को कवर करने के बाद, और थ्योरी कर रहे हो तब भी आप क्वेश्चन साथ साथ कीजिए, ठीक है। अगर आप थ्योरी कर ली, डेफिनेशन कर ली, आपने थ्योरम कर ली, रिजल्ट कर लिए, देख लिए, भूल जाओगे कल। ओके, तो आप जितने भी आप अभी तक कर रहे हो
ठीक है, अच्छी बात है, उनको साथ के साथ क्वेश्चंस के साथ जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि टाइम अभी कुछ ज़्यादा नहीं है, 2 मंथ है हमारे पास, तो आप एग्जाम की ऐसे प्रिपरेशन करोगे। ओके, अगर ऐसे प्रिपरेशन करोगे तो आप इजिली एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। और कोई भी अगर सजेशन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे एग्जाम को हैंडल करना सीखें। लास्ट डेज में आप थ्योरी ना करें, आप लास्ट डेज में सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन कीजिए। और अभी 2 मंथ है हमारे पास, तो जितने भी सब्जेक्ट है उनको पैरेलल लेके चलिए आप, ठीक है, रियल है, कॉम्प्लेक्स है, पैरेलल लेके चलिए, तभी सिलेबस कवर होगा। ओके, और अगर किसी बच्चे को अप्लाइड पोर्शन करना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी अप्लाइड सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे फ्री में करवाए हुए हैं, ठीक है। और रिंग थ्योरी है, रियल एनालिसिस है, वो भी हम साथ के साथ कर रहे हैं, तो वो भी अगर कोई बच्चा रियलिटी में ही प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो हमारे वीडियो लेक्चर से कर सकता है। वो सारे के सारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, और वीडियो लेक्चर या जितने भी वीडियो लेक्चर देखने का फ़ायदा सिर्फ अगस्त मिड तक ही है, बाद में आप क्वेश्चंस कीजिए, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कीजिए। और कुछ बच्चे बोलते हैं सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? ये जरूरी नहीं है कि आप किसी भी एकेडमी के नोट्स उठाइए, उनकी असाइनमेंट हर एकेडमी की जितने भी है तुम्हारे पास, जहां भी मिले क्वेश्चंस, और जो सबसे बेस्ट है वो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, वो आप जरूर कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अच्छे और कुछ भी नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैम के कर सकते हो, आप गेट के कर सकते हो, एनबीएचएम के कर सकते हो, टीफर के कर सकते हो, और प्रीवियस ईयर नेट जेआरएफ का पेपर तो आपको एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। पहले आप इंडिविजुअली करिए, पहले आप लीनियर के करिए सारे क्वेश्चन, रियल के करिए, कॉम्प्लेक्स के करिए, उसके बाद मॉडर्न के करिए, उसके बाद आप ना एक साथ पेपर को करिए। क्योंकि पेपर में जैसे ऑनलाइन पेपर अभी आता है, पहले तो क्या था कि जैसे लीनियर के क्वेश्चन एक साथ आते थे कि 21 से लेकर 27 तक सारे लीनियर के क्वेश्चन है, फिर 27 से 31 तक कॉम्प्लेक्स के, 31 से 40 तक रियल के। लेकिन अभी ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन है वो मिक्स है, तो आप उनको एक साथ कीजिए, ठीक है। आप सभी जो पेपर है उनकी बाइंडिंग बनाइए, ठीक है, फिर इंडिविजुअली पेपर को सोल्व कीजिए। आप 2012 का कर दिया, 13 का कर दिया, फिर 14 का, एक साल में 2 बार पेपर होते हैं, तो एक ईयर के 2 पेपर आपके पास, उनको डेली की डेली कीजिए, ठीक है। और ऐसा ही करना है आपको जैसे एग्जाम में करते हो। आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व, ऐसे असाइनमेंट या प्रीवियस ईयर पेपर करने की आप ऐसे एग्जाम में बैठे हो, ठीक है, कि जितना हो जल्दी हो सके आप क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो ऐसी माइंड में अच्छी डेवलपमेंट होगी, आप क्वेश्चंस को इजी वे में कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चंस को देखो, कई बार आसान से क्वेश्चन होते हैं तो उनको कोई बच्चा, मतलब कई क्वेश्चन होते हैं आसान, लेकिन वो लेंथी होते हैं और ट्रिकी भी होते हैं, लेकिन कोई बच्चा करेगा उनको लेंथ वे से तो वो उसके कम से कम 3 से 4 मिनट उस क्वेश्चन में वेस्ट हो जाएंगे। अगर आप रोज की रोज क्वेश्चन कर रहे हो, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तो आप उसको इजी वे में और ट्रिकी से सिर्फ 2 सेकंड में या 10 सेकंड में आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये फायदा होगा अगर आप डेली की डेली क्वेश्चन को करोगे, ठीक है। तो डेली, और जो सबसे मेन बात, अब किसी को अगर नेट जेआरएफ क्लियर करना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने अपनी लाइफ में भी देखी है, कॉन्टिन्यूटी। आप आज से ही लग जाओ। किसी ने अभी तक नहीं है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर अभी एग्जाम आ गया सितंबर में, हमने तो तैयारी छोड़ रखी थी, अब क्या करिए। कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप आज से ही लग जाओ, आज से ही जितनी भी आपकी तैयारी ठीक है। अगर आप अभी तक सितंबर तक भी करोगे तो आप एग्जाम को इजीली कर सकते हो। ये उन स्टूडेंट के लिए जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए नहीं है कि जो आज ही लगोगे। आज लगोगे तो फिर बहुत टाइम आपका जा चुका, वो नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, नए स्टूडेंट्स। तो वो जो बच्चे हैं जो अभी तक नहीं कर पाए हैं, वो आज से ही स्टार्ट कीजिए, ठीक है। जितना भी आपने पहले कर रखा है उसको रिवाइज कीजिए। जो रिपीटर्स बच्चे होते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में 2 मार्क्स से रह गए, 5 मार्क्स से रह गए, उनको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। उनको जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस, या फिर जो पिछले एग्जाम में पिछली बार उन्होंने नहीं किया था, मान लो किसी ने पिछली बार ओडी नहीं किया था तो आप सबसे पहले ओडी कीजिए। किसी ने पिछली बार रियल नहीं किया था तो आप रियल कीजिए। और जो मेन बात जो मैं बताऊंगा, अभी तक जो सब्जेक्ट्स आपने नहीं उठाया एक बार भी, अब जैसे 2 जुलाई है, यहाँ से किसी ने लीनियर पहले भी कर रखा और 2 जुलाई से अभी दोबारा लीनियर कर रहा है, उसने रियल किया ही नहीं है, तो सबसे पहले वो रियल उठाए। अब जो सब्जेक्ट उसने अभी तक नहीं उठाए हैं, वो बच्चा अभी जो सब्जेक्ट उसने नहीं उठाए वो आज से ही करना स्टार्ट कर दे, तभी वो अगस्त मिड तक क्या होंगे, कवर होंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास ऐसी एग्जाम स्ट्रेटेजी आप करोगे, और डेली की डेली आप कम से कम 10 घंटे तो जरूर पढ़े, ठीक है।
कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आप 10 घंटे ही, लेकिन जितना भी हो उसके आप कंटिन्यूटी जरूर बनाएं, ठीक है। कोई भी अपने आप को झूठ मत बोलना कि आज ये हो गया, आज मैं नहीं कर पाया, आज ये होगा, आज मैं ये नहीं कर पाया। तो अपने आप से झूठ नहीं बोलना आपको, ठीक है। आप कोई बात नहीं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप नेक्स्ट डे अच्छी तरीके से पढ़े, लेकिन आप कंटिन्यूटी से एक दिन में 1 घंटे आप पढ़े, ठीक है। तो आप कंटिन्यूटी जरूर बनाएं, ओके। तो इससे आप एग्जाम को इजिली क्लियर कर सकते हैं, ओके। तो अगर आपको वीडियोज अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें नीडी स्टूडेंट के साथ जो नेट जेआरएफ और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके। और कोई भी सजेशन हो तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और नीडी स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड एग्जाम।